मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में लाखों आते हैं लेकिन फिर भी सुकून नहीं होता, और कुछ घरों में मामूली कमाई होती है मगर दिल खुश और मुतमईन होता है। इसे कहते हैं रिज़्क में बरकत। याद रखें, बरकत कभी दौलत की ज्यादा मिकदार का नाम नहीं, बल्कि दिल के सुकून, घर के चैन और कम कमाई में भी खुशी के होने का नाम है। और ये बरकत अक्सर बीवी की आदतों और रवैये से जुड़ी होती है। बीवी चाहे तो शोहर के रिज़्क को जन्नत की तरह खोल सकती है और चाहे तो इसको बंद भी कर सकती है। आज हम 10 सुनहरी असूलों पर बात करेंगे। अगर आपने ये अपना लिए तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगी कि शोहर के रिज़्क में इजाफा और घर में सुकून कैसे बढ़ गया है। असूल नंबर 1, शुक्रगुजारी। बीवी अगर शोहर की कमाई पर शुक्र करे तो अल्लाह रिज़्क में इजाफा करता है। हर वक्त कमी का शिकवा करना दिल को भी तंग करता है और बरकत को भी रोकता है। लेकिन अगर आप जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह ले आए तो वो कमाई आपके लिए काफी बन जाती है और अल्लाह दरवाजे खोल देता है। याद रखें, शुक्र करने वाली बीवी कभी महरूम नहीं रहती। असूल नंबर 2, इज्जत देना। शोहर की इज्जत करना दरअसल अपने नसीब को मजबूत करना है। अगर बीवी अपने शोहर को दूसरों के सामने या अकेले में भी इज्जत देगी तो वो इज्जत अल्लाह के हुक्म से उसके रिज़्क में बदल जाएगी। इज्जत के बदले अल्लाह बरकत अता करता है। असूल नंबर 3, मीठी जुबान। बीवी की जुबान घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी। कभी कभी शोहर थका हारा आता है और सिर्फ बीवी का एक नरम जुमला उसकी सारी थकन दूर कर देता है। मीठी जुबान से बोलने वाली बीवी शोहर के दिल की जन्नत बन जाती है और ऐसे घरों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। असूल नंबर 4, सादगी। सादगी बरकत को खींच लाती है। बीवी अगर कफायत शारी इख्तियार करे और फजूल खर्ची से बचे तो शोहर की कमाई हमेशा काफी रहेगी। फजूल खर्ची सिर्फ रिज़्क को खत्म करती है और कर्जों में भी डालती है। असूल नंबर 5, दुआ। बीवी की दुआ शोहर के लिए सबसे बड़ी ताकत है। रात को सोने से पहले या नमाज के बाद शोहर के लिए दुआ कीजिए, या अल्लाह मेरे शोहर के रिज़्क में बरकत डाल दे, इनकी मेहनतों को कामयाबी में बदल दे। यकीन माने बीवी की दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। असूल नंबर 6, सब्र। मुश्किल वक्त में बीवी का सब्र ही घर को बचाता है। कभी शोहर पर बुरा वक्त आता है तो बीवी का हौसला देना उसके लिए सबसे बड़ी ढाल है। सब्र करने वाली औरत के कदमों के नीचे अल्लाह आसानियां उतारता है। असूल नंबर 7, नमाज। नमाज रिज़्क में बरकत का सबसे बड़ा राज है। अगर घर वाले नमाज के पाबंद हो तो अल्लाह इस घर के दरवाजे खोल देता है। शोहर को भी नमाज का आदी बनाएं, खुद भी पक्की नमाज पढ़ें, देखेंगी कि रिज़्क की तंगी खत्म हो जाएगी। असूल नंबर 8, हुस्न सलूक। बीवी का अच्छा रवैया शोहर के रिज़्क को मकनातीस की तरह खींचता है। अगर घर का माहौल मोहब्बत भरा हो तो अल्लाह अपने खजानों से रिज़्क बरसाता है, लेकिन अगर घर लड़ाई झगड़ों से भरा हो तो बरकत उठ जाती है। असूल नंबर 9, हलाल कमाई। बीवी को हमेशा शोहर को हलाल कमाने पर अबारना चाहिए। हराम कमाई वक्ती आसाइश तो देती है लेकिन सुकून छीन लेती है। हलाल कमाई कम भी हो तो नस्लों को आबाद कर देती है। असूल नंबर 10, खुश इखलाकी। बीवी की मुस्कुराहट शोहर के दिल का सुकून है। अदब, नरमी और इखलाक से गुजारा गया घर हमेशा आबाद रहता है। याद रखें, बीवी की एक मुस्कुराहट शोहर की सारी थकन दूर कर देती है। अगर आज के मेरे असूल आपको पसंद आए हों तो आप लाजमी मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐ मेरे अल्लाह, हमें शुक्रगुजार बीवियां बना, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून भर दे। हमारे शोहरों की मेहनत को कबूल फरमा, उनके रिज़्क में बेहिसाब बरकत डाल दे। हमारे घरों को जन्नत का टुकड़ा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।